हेलो, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास मस्ती पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के वैसे चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, अनुक्रम तथा श्रेणी, जो आप सबों ने क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे। समांतर श्रेणी से लिंक होता है 11th का चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी। तो सबसे पहले इसमें अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, ये सब हम एक्सरसाइज 9.1 में देख लेंगे एनसीईआरटी का बुक में। इसके बाद 9.2 में हम पढ़ेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके अगले चैप्टर है 9.3, उसमें हमको पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, जीपी पढ़ना है। तो सबसे पहले 9.1 में कुछ बेसिक जानकारी आप सबों को मैं दे देता हूं, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे कुछ न कुछ। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, निश्चित ही आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। ये क्लास 11th मैथमेटिक्स 9 अनुक्रम तथा श्रेणी 9 चैप्टर का है। तो सबसे पहले हमको 9.1 में पढ़ना है दोस्तों अनुक्रम तथा श्रेणी। ये एपी का चैप्टर है, अनुक्रम तथा श्रेणी। इसमें पढ़ना है बेसिक जानकारी। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, बेसिक, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक। इसके बाद 9.2 में पढ़ना है दोस्तों एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे बोला जाता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसके बाद बोला जाता है दोस्तों 9.3 में हमको पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इससे अगले चैप्टर में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 9.1 का बात कर रहे हैं। बेसिक में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। अनुक्रम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, श्रेणी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हम लिख देते हैं अनुक्रम। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं अनुक्रम। क्या लिख देते हैं, अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी इसका होता है सीक्वेंस। क्या होता है, सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, अनुक्रम। अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। कुछ नियम के अनुसार संख्याओं का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित क्रम के अनुसार लिखा जाता, नियम के अनुसार लिखा जाता है। अनुक्रम, यहाँ पे हम डिफिनीशन लिख देते हैं दोस्तों। अनुक्रम संख्याओं का एक अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो कुछ नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। अर्थात दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है 100, फिर है 110, 120, 130, 140 है दोस्तों, 150, इस तरह से डॉट आगे। तो आपको ये देखिए यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है अनुक्रम। यहाँ से अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो कुछ नियम के अनुसार लिखा जाता है, कुछ नियम के तहत लिखा जाता है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे 100 है और 110, तो यहाँ पर क्या, जैसे इसमें 10 इंक्रीज हुआ है। 100 प्रथम पद है 100 और द्वितीय पद है 100। प्रथम पद कितना है दोस्तों, 100 है। द्वितीय पद क्या है, 110 है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद में मतलब प्रथम पद से 10 अधिक द्वितीय पद है। फिर द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद से 10 अधिक तृतीय पद है। इस तरह से दोस्तों
तृतीय पद से 10 अधिक चतुर्थ पद है, चतुर्थ पद से 10 अधिक पांचवा पद है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ से इससे 10 ज़्यादा है, ये क्या है 10 ज़्यादा, इससे भी 10 ज़्यादा ये है, इससे भी 10 ज़्यादा ये है, इससे भी 10 ज़्यादा ये है, इससे भी 10 ज़्यादा ये है। तो इससे आप अगला संख्या आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस सीक्वेंस के आधार पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 100 है और 110, तो 120, 130, 140, 150, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 160। इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे तो 170। तो ये क्या है, कुछ नियम के अनुसार लिखा गया है। इसका कुछ नियम क्या है, जैसे इसमें 100 है 110 है, तो इसका नियम क्या है, मतलब फर्स्ट में 10 जोड़ दिए तो सेकेंड स्टेप निकल गया, सेकेंड में 10 जोड़ दिए तृतीय स्टेप निकल गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका नियम क्या है कि पहला पद में 10 जोड़े तो दूसरा, दूसरा में 10 जोड़े तीसरा, तीसरा में 10 जोड़े चौथा। इस तरह से क्या हो गया, एक नियम बन गया। तो ये क्या हो गया, तो वही कहा गया है अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो कुछ नियम के अनुसार लिखा जाता है। जो आपको पद दिया हुआ है, इससे अगला पद अगर आपको बोले निकालने के लिए तो आराम से क्या कर सकते हैं, आप नियम से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 है आगे। अब बोलेगा आपको कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये है पांचवा पद। अगर बोलेगा दोस्तों आपसे छठा पद क्या होगा, तो छठा पद क्या होगा, जैसे इसमें पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तो इसमें 2 जोड़ देंगे 4 बन जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10। तो इससे पांचवा पद निकल गया दोस्तों। इससे अगला पद क्या हो जाएगा, 10 और 2 12, ये क्या हो जाएगा, छठा पद क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो कहा गया, वही कहा गया अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जो कुछ नियम के अनुसार लिखा जाता है, कुछ नियम के तहत लिखा जाता है। तो अगर आपको सीक्वेंस दिया हुआ रहे और अगला पद, यहाँ तक पांचवा पद तक सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर अगला पद पूछ रहा है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि -6 है, -2 है, इसके बाद ले लेते हैं 2 है, इसके बाद ले लेते हैं 6 है, इसके बाद ले लेते हैं डॉट 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 डॉट। अगर बोलेगा इसका डॉट 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 है आगे, अगर बोलेगा ये पहला पद है दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो इसमें देख लीजिए यह है यहाँ पर -6, यहाँ पर है -2। इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों कि पहला पद से 4 क्या है, 4 क्या है, अधिक है दूसरा पद। पहला पद से क्या है, 4 अधिक है दूसरा पद, दूसरा पद से फिर 4 क्या है, अधिक है तीसरा पद, तीसरा पद से फिर 4 क्या है, अधिक है चौथा पद। तो चौथा पद से अगर पांचवा पद हमको निकालना रहे तो इससे 4 अधिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा पद निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पांचवा पद हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से सीक्वेंस की विधि से, इस नियम के तहत आराम से। अब इस तरह से हम दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है 2, इस जैसे 2 है, जैसे मान लेते हैं 1 है, 4 है, 1 है, कोमा 4 है, कोमा क्या है 9 है, कोमा क्या है 16 है, कोमा क्या है दोस्तों 25 है, कोमा डॉट 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 डॉट। अगर बोलेगा ये सीक्वेंस दिया हुआ है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। अगर बोलेगा इससे अगला पद क्या होगा सीक्वेंस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे अगला पद ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये अगर देखने को हमको ये मिल रहा है कि यह 1 का होल स्क्वायर, यह 4 है, ये किसका 2 का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगला जो होगा वो क्या किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा 36। ये अर्थात ये छठा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों 36 निकल जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस वही होता है कि सीक्वेंस अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है, यहाँ पर 2 बार 1 लिखा गया, एक ऐसा क्रम होता है दोस्तों जो कुछ नियम के तहत लिखे जा सकते हैं। अगर पांच गो जैसे 5 पद तक दिया हुआ है, छठा पद आपको बोलेगा तो आराम से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं पीछे प्रोसेस देख करके। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक पॉइंट हमको ये मिलता है दोस्तों कि ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये प्रथम वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या चीज से लिखते हैं दोस्तों, A1 से। प्रथम पद को याद रखिएगा A1 से लिखते हैं, क्या चीज से, A1 से। प्रथम पद को लिखते हैं A1 से। ये जो होता है दोस्तों ये वाला पद जो होता है इसको, ये दूसरा पद है, देखने से लग रहा है कि ये पहला पद और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो इसको बोलते हैं द्वितीय पद। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। द्वितीय पद। तो इस तरह से यहाँ पर
आपको मिल गया कि प्रथम पद ये हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से डॉट 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 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या डॉट 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 दिया है। कहीं पर अगर n पद तक मान लेते हैं कि n पद है, तो प्रथम पद को अगर a1 से लिखते हैं, प्रथम पद पहला जो हुआ, पहला पद को हम a1 से लिखे, दूसरा पद को क्या चीज से लिखे, a2 से लिखेंगे, तीसरा पद को लिखेंगे a3 से, चौथा पद को a4 से, पांचवा पद को a5 से। इस तरह से nवां पद को क्या लिखेंगे दोस्तों, an से लिखेंगे। nवां पद को क्या लिखेंगे, nवां पद को क्या चीज से लिखेंगे, an से। nवां पद को क्या लिखेंगे, an से। क्यों? क्योंकि पहला पद को हम लिखे a1 से, दूसरा पद को a2 से, तीसरा पद को a3 से, तो डॉट 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 nवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं श्रेणी क्या होता है। श्रेणी हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी यहां से देख लेते हैं दोस्तों, श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी यहां से हम देख लेते हैं, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं श्रेणी। अब देखते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या होता है दोस्तों, तो जो सीक्वेंस दिया हुआ रहता है उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाकर जो हम लिख देते हैं, तो वही क्या बन जाता है, हमारा श्रेणी बन जाता है। जैसे सीक्वेंस कोई दिया है एक, जैसे ये श्रेणी है, श्रेणी हमको लिखना है। सीक्वेंस अगर दिया, अनुक्रम दिया है दोस्तों, अनुक्रम दिया, मान के चलिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 दिया हुआ है। तो इसको हमको श्रेणी में लिखना है। तो श्रेणी में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें अनुक्रम में प्लस या माइनस चिन्ह लगा करके जो लिख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो व्यवस्थित करके जो जमा देते हैं वही हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, श्रेणी बन जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं श्रेणी में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 क्या कर सकते हैं, इसको सीक्वेंस को आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे सीक्वेंस आपको दिया हुआ रहेगा, सीक्वेंस अनुक्रम दिया है दोस्तों, अनुक्रम दिया है, जैसे 1 4 9, इसके बाद 16, इसके बाद 25 डॉट 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 दिया है। अगर हमको बोलेगा श्रेणी लिखने के लिए, तो श्रेणी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एक दिया है, ये सीक्वेंस में दिया है, कोमा लगा करके लिखा जाता है दोस्तों। और श्रेणी में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसमें प्लस चिन्ह लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, हमारा श्रेणी बन जाता है। प्लस या माइनस चिन्ह लगा देते तो क्या बन जाता है, सीक्वेंस। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा 25 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, श्रेणी बन गया। तो बेसिक हमारा यही था, सीक्वेंस तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम आपको समझ में आ गया और श्रेणी भी आपको क्या हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। तो देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप सबको। एग्जाम्पल बोल रहा है दोस्तों 1, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के 3 पद बताइए। अनुक्रम का बोल रहा है दोस्तों, 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बता दिए हुए थे अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। तो हमको बोल रहा है n, जैसे a1 हम लिखे हुए थे, जैसे a1 था, a1, a2, a3, पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 डॉट डॉट डॉट, nवां पद को हम क्या चीज से लिखते थे, an से। an हमको दिया हुआ है दोस्तों, और बोल रहा है कि इसका 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए तो आराम से हो जाएगा। प्रथम से n के जगह पर हम इसमें क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे तो पहला पद निकल जाएगा। n के जगह पर अगर 2 रखेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। अगर n के जगह पर 3 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तीसरा पद निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या ले लेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के 3 पद बताइए। 3 पद बोल रहा है दोस्तों बताने के लिए। तो 3 पद बताने के लिए बोल रहा है, तो n बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। जब n बराबर 1, n बराबर क्या कर लेते हैं, 1 पर। तो n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, n के जगह पर क्या हो जाएगा 1 बराबर 2, फिर n, तो 2 के साथ n का क्या रिलेशन है दोस्तों, गुना का, 2 × n है तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 का प्लस कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 2,
और प्लस कितना 5, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 2 7 पर कितना हो गया दोस्तों 7। तो ये पहला पद हमको एक पद निकल गया। इस तरह से बोल रहा है हमको 3 पद निकालने के लिए, तो जब n बराबर क्या लेंगे, n बराबर क्या लेंगे दोस्तों 2 लेंगे, n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा पद जो निकालेंगे a2 बराबर, तो a2 n के जगह पर अब क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2n, n के जगह पर क्या हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 और प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 9। तो a2 कितना निकल गया हमारा 9 निकल गया, a2 कितना निकल गया 9 निकल गया। इस तरह से हम तीसरा पद निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है 3 पद, तो n बराबर जब 3 लेंगे, n बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा an बराबर a, यहाँ पर n के जगह पर अब कितना ले लेंगे दोस्तों 3, a3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 2 के साथ n का रिलेशन गुना का है, तो इसमें क्या हो जाएगा n के जगह पर 3 है, तो n के जगह क्या दे देंगे 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 11। a3 हमारा कितना निकल गया 11। तो पहला इसमें बोल रहा है कि 3 पद लिखने के लिए अनुक्रम के 3 पद, तो अनुक्रम के 3 पद हमको क्या निकल गया आंसर निकल गया। पहला पद कितना निकल गया दोस्तों 7, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए अनुक्रम के 3 पद, तो अनुक्रम के 3 पद क्या हो जाएगा अनुक्रम के 3 पद, अनुक्रम के 3 पद कितना हो जाएगा दोस्तों 7 निकल गया, एक कितना निकल गया पहला पद 7, दूसरा पद कितना निकल गया 9, तीसरा पद कितना निकल गया 11। इस तरह से अगर बोलेगा चौथा पद निकालने के लिए आराम से क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं, पांचवा पद बोलेगा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 3 पद तक क्या निकल गया 7, 9, 11, ये हमारा क्या निकल गया आंसर निकल गया। इस तरह से बोल रहे हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है an बराबर दिया है दोस्तों n-3/4, इसमें भी बोल रहा है 3 पद निकालने के लिए। तो 3 पद निकालने के लिए सेम प्रोसेस जैसे पहला क्वेश्चन में किया, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में भी प्रोसेस हम लगा देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा 3 पदों तक सीक्वेंस निकल जाएगा। तो n बराबर हम क्या ले लेते हैं एक बार, जब n बराबर 1 नंबर ऑफ टर्म क्या ले लेते हैं 1, मतलब पहला पदों के लिए क्या हो जाएगा n बराबर 1, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बराबर n, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा 1 और माइनस कितना 3 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो 1 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2 बट्टा कितना हो जाएगा 4, तो 2 1 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों -1/2। ये हमारा क्या निकल गया पहला पद निकल गया। इसी तरह से दोस्तों 3 पद बोल रहा है तो दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, जब n बराबर 2, तो n बराबर 2, तो दूसरा पद के लिए n के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बराबर कितना हो जाएगा n-3, तो n के जगह पर कितना हो गया अब 2, क्योंकि n के जगह पर हम 2 ले रहे हैं, दूसरा पद निकालना है, तो 2 - 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4, मतलब क्या 2 में से 3 घटाएंगे। आप सोचिए यहाँ पर 2 है प्लस में, 3 है माइनस में, अर्थात 2 रुपया हमारे पास प्लस का मतलब होता है हमारे पास, और माइनस का मतलब होता है दोस्तों कर्जा। 2 रुपया हमारे पास है, 3 रुपया कर्जा आ गया, अगर 2 रुपया हम दे भी देंगे तो कर्जा में क्या हो जाएगा 1 रुपया बच जाएगा। तो ये कितना निकल गया दोस्तों -1/4, ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से हम तीसरा पद जब निकालेंगे, जब n बराबर 3, तो n बराबर जब हम तीसरा पद 3 निकालेंगे तो n के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो बराबर क्या हो जाएगा a3, यहाँ पर a सही से लिख देते हैं, a3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों n के जगह फिर कितना 3 - 3 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो 3 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 0/4, ये हमारा क्या निकल गया 0, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। मतलब अर्थात यहाँ से लिख देंगे अतः अनुक्रम के 3 पद, अनुक्रम के 3 पद कितना निकल जाएगा दोस्तों -1/2, क्या निकल गया -1/2, फिर क्या निकल गया -1/4, तो यहाँ से क्या निकल गया -1/4, फिर तीसरा पद क्या निकल गया दोस्तों 0, ये हमारा क्या निकल गया आंसर निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है an बराबर n-1 इंटू 2 - n इंटू 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा। बोल रहा है दोस्तों 20वां पद क्या होगा, 20वां पद, इसमें बोल रहा है 20वां पद, अर्थात हम बोले हुए थे n वां पद को क्या चीज से लिखते हैं, n वां पद को लिखते हैं an से, तो इसमें क्या हो जाएगा 20वां पद,
20वां पद, तो 20वां पद को क्या चीज से लिखेंगे, nवां पद को an से, तो 20वां पद को क्या चीज से लिखेंगे, a 20 से लिखेंगे, a 20 से, अर्थात क्या निकालना है, a 20 निकालना है, क्या निकालना है, a 20 बराबर क्या निकालना है, व्हाट, मतलब इसका क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, an, तो an के जगह पर अब कितना निकल गया 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर 20 हो जाएगा, तो an के जगह पर कितना हो जाएगा 20 बराबर फिर n माइनस 1, n के जगह कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू फिर कितना है 2 माइनस n, तो 2 माइनस n के जगह पर कितना दिया दोस्तों 20, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 20 रख लेंगे इंटू 3 प्लस n, तो 3 प्लस n के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों 20, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 20 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 गुना 2 माइनस 20, मतलब 2 माइनस 20 कितना निकल जाएगा दोस्तों -18, माइनस कितना निकल जाएगा 18 गुना 3 प्लस 20, मतलब कितना 20 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा 23। तो a 20 बराबर हमको कितना आंसर निकल गया दोस्तों 19, 18 और 23 को क्या करेंगे हम गुना कर देते हैं, तो कैलकुलेटर से हम क्या कर देते हैं आराम से गुना कर देते हैं, 19 गुना 18 गुना कितना है दोस्तों 23, ये क्या हो जाएगा 23 कितना निकल गया 78 66, ये क्या निकल गया 78 66, माइनस में दिया है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात a 20 बराबर निकल जाएगा 78 66, ये हमारा क्या निकल गया आंसर निकल जाएगा। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 पर, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर एग्जाम्पल का, बोल रहा है क्वेश्चन, माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, निम्नलिखित रूप में क्या है परिभाषित है दोस्तों, पहला पद का मान दिया है a1 बराबर 1, an बराबर बोल रहा है दोस्तों an माइनस 1 प्लस बोल रहा है दोस्तों 2 4, मतलब के लिए, इसके लिए मतलब an के लिए n का मान जो है दोस्तों 2 से बड़ा या बराबर है, 2 से क्या है बड़ा या बराबर है, तो बोल रहा है दोस्तों अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम के बोल रहा है 5 पद निकालने के लिए, 5 पद क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन लगाए दोस्तों, 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी भी लिखिए। अनुक्रम का 5 पद भी लिखना है और संगत श्रेणी भी लिखना है दोस्तों। तो यहाँ से a1 बराबर तो 1 दिया हुआ है और बोल रहा है an का मान, an के मान मतलब n बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, मतलब n लेस देन बड़ा या बराबर है 2 से, तो पहला पद तो हमको दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा पद के लिए n बराबर कितना लेना पड़ेगा दोस्तों 2 से बड़ा या बराबर वाला मान लेना है, तो मतलब क्या 2 से बड़ा या बराबर भी, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस बार क्या इसके बाद लिए क्या हो जाएगा एक, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 4 गो पद ये वाला और 1 पद ऊपर में दिया हुआ है, तो ये हमको क्या निकल जाएगा 5 गो पद निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, जब n बराबर 2 रखते हैं, जब n बराबर 2 तो n बराबर 2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों an बराबर दिया है an माइनस 1 प्लस कितना है दिया है दोस्तों 2, an के जगह पर कितना है दोस्तों दिया हुआ है an के जगह पर दिया है 2, तो an के जगह पर 2, n के जगह पर दिया है 2 तो 2 लिख दिए, फिर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो दो में से 1 घटाएंगे दोस्तों 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से a1 कितना दिया है दोस्तों 1 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 1 प्लस 2, तो यहाँ पर a2 कितना दिया है दोस्तों a2 कितना हो जाएगा 2 1 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पद निकल गया। इस तरह से हम क्या करते हैं तीसरा पद निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं एक बार, यहाँ से जब n बराबर 3 तो n बराबर 3 ले लिए एक बार, तो n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों an बराबर कितना दिया है an माइनस 1 प्लस कितना दिया है 2, an के जगह पर कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2 होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, a2 कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से हमको तीसरा पद निकल गया, 3 निकल गया, अब क्या निकालेंगे 4, तो यहाँ से लिख देते हैं एक बार, जब n बराबर 4 तो n बराबर 4 तो n के जगह पर 4, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 बराबर फिर n माइनस 1 तो मतलब क्या 4 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 में से घटाएंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों
A3, तो A3 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 5, तो यहाँ पर 5 निकला था तो 5 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा A4, तो A4 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 2 कितना हो गया 7, A4 कितना निकल गया 7, A4 हमारा निकल गया। इस तरह से n के जगह पर 5, क्योंकि हमको बोला 5वां पद तक निकालने के लिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे जब n बराबर 5 तो n बराबर 5 तो n बराबर 5 जो रखेंगे दोस्तों, तो an कितना दिया है, an दिया है an-1 प्लस कितना दिया है दोस्तों 2 दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों an के जगह पर क्या हो जाएगा 5 बराबर n के जगह पर 5 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो अब 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ से क्या लिखेंगे A4 प्लस कितना हो जाएगा 2, A4 कितना हो जाएगा दोस्तों A4 कितना हो जाएगा, A4 कितना निकला है 7 निकला है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ से A5 कितना निकल गया दोस्तों 9, तो ये हमारा 5 को पद क्या हो गया निकल गया। तो इसको हम क्या करते हैं अनुक्रम में लिख देते, तो अनुक्रम यहाँ, अतः अनुक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों अनुक्रम 5 पद का अनुक्रम, तो अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों अतः अनुक्रम बराबर, तो अनुक्रम क्या हो जाएगा पहला पद दिया हुआ है दोस्तों 1, तो अनुक्रम क्या हो जाएगा A1, तो पहला 5 पद तक लिखना है तो पहला पद पहले लिखना पड़ेगा 1, दूसरा पद कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो 1 3, फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा पद 5, तो लिखेंगे 5, चौथा पद कितना हो जाएगा दोस्तों चौथा पद हो जाएगा 7, चौथा पद 7, पांचवा पद कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो अनुक्रम तो निकल गया, अनुक्रम क्या निकल गया 1 3 5 7 कोमा दे देकर लिख दिए, परंतु हमको बोल रहे दोस्तों कि तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए, 5 पद तो अनुक्रम का ज्ञात हो गया, फिर बोल रहे दोस्तों ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी भी लिखिए, संगत बोल रहा है श्रेणी भी लिखने के लिए, तो यहाँ से श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम श्रेणी आपको बता दिए हुए थे, श्रेणी क्या होता है, तो अनुक्रम को प्लस चिन्ह दे करके अनुक्रम में क्या करते हैं, अनुक्रम में जो दिया हुआ है उसको हम प्लस चिन्ह से दर्शा देते हैं, लिख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो वही क्या बन जाता है हमारा श्रेणी बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अनुक्रम में 1 दिया था 1 3 5 7 9, तो इसको हम क्या करेंगे श्रेणी में बनाएंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हमारा क्या बन गया आंसर हो गया अनुक्रम, और निकल गया क्या निकल गया श्रेणी निकल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल का क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले दिन। कोई एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो पूरा कर लिए, लेकिन अब सादे क्वेश्चन का मतलब प्रश्नावली का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।